बेटा अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं बेस पर थ्योरी, BSEPR। बेस पर थ्योरी, उसमें बहुत सारी बातें बेटा हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और जो भी चीजें बताए थे उसके बारे में अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कल आपको बताया था कि किसी एटम के वैलेंस सेल में दो टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लोन पेयर। बेटा किसी एटम के ऊपर जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा लोन पेयर। और ये जो बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर क्या हो गया? बिटवीन टू एटम जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? बॉन्ड पेयर, है ना। अब कल मैंने समझाया था कि लोन पेयर जो होता है ना, वो एक ही एटम के इन्फ्लुएंस में होता है। मतलब एटम ए का न्यूक्लियस ही सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, तो एक साइड से तो अच्छे से ये होल्ड रहता है, पर दूसरे साइड से ऐसा डाइवर्ज हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा ऐसा फैल जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर बात करें बॉन्ड पेयर का, अगर बात करें बॉन्ड पेयर का, तो ये एटम ए है, इधर एटम बी है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। एटम ए का न्यूक्लियस और एटम बी का न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक साइड से एटम ए का न्यूक्लियस होल्ड करेगा और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एटम बी का न्यूक्लियस एक साइड से होल्ड करेगा। तो ये ज्यादा डाइवर्ज नहीं हो पाएगा बेटा, मतलब ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। लेकिन ये जो लोन पेयर है ना, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बेटा अगर यहां बता दे कि एक लोन पेयर के सामने, है ना, दूसरा लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर के सामने दूसरा बॉन्ड पेयर आ गया, एक बॉन्ड पेयर के सामने दूसरा बॉन्ड पेयर आ गया। बेटा मैं आपको यहां एक बात बता दूं कि इस एटम ए का ये एक लोन पेयर है और ये भी एटम ए का लोन पेयर है, दोनों, ठीक है ना। अब आप देखिए ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी इधर से निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ये भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये निगेटिव है और ये भी क्या है? निगेटिव है, इस तरीके से। अब कंसेप्ट बेटा यहाँ पे ये जो है ना लोन पेयर, ये बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। आप खुद भी समझो ना कि जैसे एटम ए का न्यूक्लियस है और एटम बी का न्यूक्लियस है, तो ये निगेटिव चार्ज को ज्यादा डाइवर्ज होने नहीं देंगे, बॉन्ड पेयर को एकदम बढ़िया से बैलेंस करके रखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये रहेगा इस तरीके से बैलेंस वे में दोनों साइड से, है ना, ज्यादा इधर उधर नहीं जा पा रहा है। लेकिन ये लोन पेयर ना पूरा फैल गया है बेटा, ऐसा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तब क्या होगा बेटा? ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई है ज्यादा, तो ये इनके बीच में रिपल्सन होगा, यहाँ पे सिमिलर चार्ज में रिपल्सन, क्योंकि ये निगेटिव निगेटिव, यहां भी क्या होगा? रिपल्सन। यहां भी क्या होगा बेटा? रिपल्सन ही होगा, ठीक है ना। पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होगा, तो बेटा
जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसमें रिपल्सन भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। यहां का रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। यहां भी रिपल्सन क्या होगा बेटा, यहां वाले से, जैसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, सबसे ज्यादा रिपल्सन यहां पे होगा बेटा 1 में, क्योंकि दोनों साइड से लोन पेयर है। सेकेंड नंबर में रिपल्सन होगा बेटा यहां पे, क्योंकि एक साइड से लोन पेयर लेकिन दूसरे साइड से बॉन्ड पेयर है, ठीक है। थर्ड नंबर में बेटा यहां रिपल्सन होगा सबसे कम, क्योंकि यहां दोनों साइड से बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर की रिपल्सन उतना ज्यादा तो नहीं होगा जितना कि लोन पेयर को हो रहा है। तो कभी भी आपसे पूछे कि बेटा रिपल्सन का ट्रेंड क्या है, तो लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सीक्वेंस आपको याद रखना है मेरे बच्चों कि लोन पेयर का सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर लोन पर है तो ऐसे फैला हुआ पूरा ऐसा, अब ऐसे आएगा ना पास, इनके बीच में होगा रिपल्सन, तो जब रिपल्सन होते तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। तो जैसे रिपल्सन स्टार्ट हो गया तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसा दूर जाएंगे, दूर ऐसा। तो बेटा जितना दूर जाएगा ना इसके बीच का एंगल क्या उतना ही ज्यादा, बात समझ रहे हो। जैसे ये है ऐसा, अगर यहां रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन से ऐसा होगा गैप बढ़ेगा, अब बेटा गैप बढ़ेगा तो एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे होंगे आप कि जितना ज्यादा रिपल्सन होगा गैप उतना ज्यादा बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो बेटा एंगल बढ़ेगा, समझे। तो ये चीज है। अब थोड़ा आगे आपको लेके जाऊं अगर, तो यहां जरा देख लीजिए आप, तो ये यहां पे सीक्वेंस हो गया हमारा रिपल्सन के ट्रेंड का, कौन कैसे रिपेल करेगा। अब बेटा मान लो हमने लोन पेयर को एल से रिप्रेजेंट करा और बॉन्ड पेयर को बी से रिप्रेजेंट करा। अब एक मॉलिक्यूल है मान लो बेटा ए B2L2, मतलब यहां पे 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है ना। बेटा ये फर्स्ट स्टेप का हमने मॉलिक्यूल लिया है, AB2L2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इस तरीके से। ये इधर ए हो गया, यहां बेटा एल, एल बी, बी, क्योंकि अगर 2 बॉन्ड पेयर है अलग अलग और 2 लोन पेयर, सम हो गया 4, और अगर स्टेरिक नंबर 4 हो गया ना तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3। इस तरीके से अरेंज करेंगे यहां पे, और अगर एक्चुअल में आप दिखाएं तो ऐसा है, ये ए ऊपर में लोन पेयर, फिर इधर दिखा दो एक लोन पेयर, इसी लोन पेयर को बेटा हमने एल से दिखाया है, एल और एल। फिर ये इधर हो गया बॉन्ड पेयर, ये इधर हो गया बॉन्ड पेयर, ओके ना बच्चों। इसका नाम दिया हमने बेटा θ1, इसका नाम दिया हमने बेटा θ2, इसका θ3, इसका θ4। अब यहां बोल रहा है कि ट्रेंड बताइए किसका ज्यादा किसका कम। सीधी बात आपको पता होना चाहिए कि जहां रिपल्सन होगा वहां पे गैप बढ़ता जाएगा रिपल्सन की वजह से ऐसा, और जहां गैप बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा। अगर आप यहां देखिए, यहां देखिए ये लोन पेयर है
और ये भी हमारा लोन पेयर है। तो यहां जो है रिपल्सन लोन पेयर के बीच में हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां जो रिपल्सन है वो किसके बीच का है, एक लोन पेयर रिपेल कर रहा है दूसरे लोन पेयर से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ रिपल्सन चल रहा है कि वन लोन पेयर रिपेल विथ अनदर लोन पेयर, ठीक है ना भैया। एक लोन पेयर रिपल्सन कर रहा है किसके साथ, दूसरे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब देखिए ये वाला रिपल्सन है लोन पेयर का, यहां से यहां रिपल्सन है बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, यहां से रिपल्सन है बॉन्ड पेयर का, और यहां से यहां रिपल्सन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। अब बेटा आपको पता है ना कि ये लोन पेयर का रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा ऐसे जाएगा ये इधर, तो यहाँ का गैप बढ़ेगा। अब अगर गैप बढ़ेगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिपल्सन का ट्रेंड आप ये याद रखो, तो लोन पे रिपल्सन सबसे ज्यादा, तो जहां रिपल्सन जितना ज्यादा वहां का एंगल भी क्या होगा उतना ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एंगल कौन सा हो जाएगा बेटा, θ1, ठीक है ना। θ1 सबसे ज्यादा हो गया। इसके बाद आप इधर देखिए, ये जो एंगल आप देख रहे हो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब जितना रिपल्सन यहां पे होगा उतना ही रिपल्सन यहां पे होगा, दोनों बराबर। और लोन पेयर से रिपल्सन कम हो गया तो बेटा यहाँ का एंगल भी कम हो जाएगा। और जो एंगल है इस एंगल का नाम है θ2 और इस एंगल का नाम है θ4, ये दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा। θ1 ग्रेटर है θ2 और θ4 से, और बेटा जो सबसे कम है ना वो कौन सा हो गया, θ3 हो गया, क्योंकि यहां के बीच में रिपल्सन है किसके बीच में, बॉन्ड पेयर और क्या, बॉन्ड पेयर। तो ये हो गया बेटा हमारा θ3 हो गया इस तरीके से। θ1 सबसे बड़ा, फिर θ2 इज इक्वल टू θ4, और सबसे कम कौन सा, θ3। ये चीज आप ध्यान रखो ऐसे, इस प्रॉब्लम को, इस कंसेप्ट को, इस क्राइटेरिया को आपने बेटा ध्यान रखने हैं, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया एंगल का ट्रेंड। आप खुद समझो ना, अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि बेटा अगर ये ऐसा था इस तरीके से, ठीक है, और ये अगर ऊपर रिपल्सन होगा ना तो रिपल्सन से गैप बढ़ेगा, जहां गैप बढ़ेगा वहां का एंगल कम होगा। ऐसे था मान लो, ऐसा ऐसा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। अगर यहाँ रिपल्सन ऐसे है लोन पेयर तो बढ़ रहा है, एंगल क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अच्छा ये एंगल बढ़ने से ये वाला एंगल जो है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना। जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल है ना यार, ये ऐसा, समझ रहे हो, एंगल है ना। तो ये क्या हो गया, ऐसा कम होते जा रहा है। तो ये ऊपर वाला कौन है, लोन पेयर, तो लोन पेयर के बीच में गैप बढ़ रहा है तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, समझे। तो ये चीज हो गया यहाँ का, ये बात आप ध्यान रखना कि लोन पर आने से एंगल फिर रेगुलर नहीं रहेगा, एंगल में बेटा चेंजेस आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हो गया, क्लियर है सभी को। यहां तक एक बार प्लीज रिप्लाई मी, चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन which is related to Vespers theory. सारे बच्चे रिप्लाई कर दो। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये रिपल्सन का ट्रेंड है, लोन पे रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए। अब जो ज्यादा रिपल्सन करेगा वहां का गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, गैप बढ़ेगा तो एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा, बस सिंपल बात। शुभम क्रिस्टल क्लियर सर, वेरी गुड शुभम। तो देखो लोन पे का रिपल्सन क्या हो गया,
सबसे ज्यादा, इसलिए यहाँ का थीटा क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा। अब यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब जितना रिपल्सन यहाँ उतना ही रिपल्सन यहाँ, तो जो एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा, तो θ2 और 4 बराबर हो गया। लेकिन यहाँ एक साइड से बॉन्ड पेयर होने की वजह से कॉम्परेबल टू दिस रिपल्सन कम है, इसलिए θ2 और 4 का वैल्यू θ1 से कम है, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, θ3 हो गया। बस चलिए आगे चलाते हैं बच्चा लोग। अब बताते हैं कि अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा। मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बेटा मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा सिंगल बॉन्ड से। बोलोगे सर कैसे? देखो दो एटम के बीच में जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है, तो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। और अगर मल्टीपल बॉन्ड बनता है इस तरीके से तो क्या हो जाता है कि ए पहले तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, बाद में बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे लाइन पे तो इलेक्ट्रॉन है ही, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से क्या है, ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कॉम्परेबल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो याद रखिएगा मल्टीपल बॉन्ड के वजह से ज्योमेट्री तो इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एंगल में इफेक्ट हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे बेटा जब लोन पेयर आता है ना, लोन पेयर, इसका शेप वगैरह बदल जाएगा। लेकिन इधर आप जब आ जाओगे मल्टीपल बॉन्ड पे, तो मल्टीपल बॉन्ड में ज्योमेट्री वोमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आता है किस चीज में, आ जाता है बॉन्ड एंगल में। अब यहां पे मैं अगर आपको बता दूं, कंसेप्ट ये है कि मल्टीपल बॉन्ड के प्रेजेंस, तो यहां लिखेंगे क्या, इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, it does not affect the geometry it does not affect the geometry, ठीक है, but it affect the bond angle, but it affect the bond angle, ठीक है, because multiple bond required large space, because multiple bond required large space, जो मल्टीपल बॉन्ड है ना वो ज्यादा स्पेस को रिक्वायर्ड करता है। अब आगे आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, तो बेटा आप ऐसे देखो कि जब ऐसे होगा कहीं मल्टीपल बॉन्ड, इधर से सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली दिख रहा है बेटा यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रखा है यहाँ पे, कि θ1, θ2, θ3 और ये θ4।
ये जो दिख रहा है इसी से क्लियर पता है बेटा कि भैया जो मल्टीपल बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। तो मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है और स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर मल्टीपल बॉन्ड और क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड। और सबसे कम कहां पे होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। मंडे को हमारा ऑफलाइन लेक्चर होगा है ना, सारे बच्चे आना बेटा, बहुत मजा आएगा। सारे आना सारे। तो इधर देखो, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल सिंगल। अब यहां पे क्या, रिपल्सन बढ़ेगा, ऐसा हो जाएगा बेटा। आना, बहुत मजे करेंगे लेक्चर में, बहुत मजे से पढ़ाऊंगा। तो इसलिए जो नहीं आ रहा था वो भी आओ ऑफलाइन लेक्चर में। तो यहां पे अगर आप एंगल ऑब्जर्व करोगे तो मुझे बताओ सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा बेटा, θ1, θ2, θ3 और θ4 में सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो जाएगा, विच एंगल इज ग्रेटर, θ1, 2, 3, 4 कौन सा होगा। जी हाँ ना बेटा, आप ऑफलाइन लेक्चर में एक दिन भी मिले नहीं मुझसे, है ना। अभी आना आप मंडे को, है ना। तो इधर यस, वेरी गुड बेटा। θ1 जो है सबसे बड़ा, θ1 के बाद मुझे बताइए कौन सा हो जाएगा। आप आते हो ऑफलाइन में, सॉरी यार, मुझे मैं ऐसे मजाक में बोला, मेरे को नाम नहीं पता ना सबका, नाम तो पता है, चेहरा से पता नहीं है अभी, इसलिए। सानिया, आपको ढूंढ रहा था मैं कितने दिन से, सानिया कहाँ गई, सानिया कहाँ गई है। किसी ने बताया कि आपका तबीयत खराब है, अभी ठीक हो बेटा। तो θ1 बेटे, θ1 के बाद कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, θ2। अब मुझे बताइए θ2 और θ3 में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, बिल्कुल सही जवाब, पृथ्वी। θ2 और θ3 बराबर, वेरी गुड। कल एक बच्ची थी पूरा फॉर्म में, वो आज नहीं दिख रही है यार, क्या नाम था उसका, नाम भूल गए। और सबसे कम हो गया बेटा θ4, ऐसा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम था उस बच्ची का जो मैं बोल रहा था, बच्ची बहुत फॉर्म में है, बहुत फॉर्म में, क्या नाम था उसका। अब आगे देखो बेटा, एक और केस दिखा रहा हूं। ए बी एल 2, है ना। ABCl2, है ना, मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ऐसा। AB2Cl, BCl, AB2Cl, समझ रहे हो, इस तरीके से। ये हो गया कंसेप्ट। अब आपको बताना है बेटा, जैसे आपको बताया उस हिसाब से, जैसे ये वाला जो सी है क्या, मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल। तो यहां है θ1, यहां है θ2,
दिमाग लगाओ और जवाब दो, θ3 और θ4। मुझे आंसर दो कि विच थीटा इज हायर, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा कौन सा थीटा का वैल्यू होगा? सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही जवाब। श्रीराम, आप भी आना बेटा ऑफलाइन लेक्चर में, है ना? मंडे को मेरा ऑफलाइन रहेगा, मंडे ट्यूसडे। चलो बताओ, बहुत मजा करने वाले अगले लेक्चर में बेटा। इधर देखो, तो यहां पे इधर आ गया ये लोन पेयर और ये मल्टीपल बॉन्ड। तो सीधा बात देखो बेटा, ये लोन पेयर स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, मल्टीपल बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इधर लोन पेयर के सामने सिंगल बॉन्ड है, इधर मल्टीपल बॉन्ड के सामने सिंगल बॉन्ड है, और ये दोनों तो सिंगल सिंगल है। तो मतलब लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन होगा सबसे ज्यादा, तो θ1 हो जाएगा सबसे ज्यादा। अब बेटे, दिस इज θ2, दिस इज θ4 एंड दिस इज θ3। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो θ2 है और ये θ4 है और ये θ3 है, इन तीनों में अगर आप देख रहे हो तो तीनों में कंसेप्ट ये है कि बेटा आप एक चीज और याद रखना कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है मल्टीपल बॉन्ड से भी, है ना? तो भैया मल्टीपल बॉन्ड से भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कौन? लोन पेयर। तो लोन पेयर, तो इधर से लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड, इधर मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो मुझे बताओ मेरे बच्चों, विच थीटा इज हायर, θ2 और θ3? सिर्फ लिखो नंबर, थीटा मत लिखो। अब बताओ, विच थीटा इज हायर, θ2 और θ3? बच्चों θ2 सर, वेरी गुड बेटा। फिर आएगा θ3 और सबसे कम कौन हो जाएगा बच्चा पार्टी? θ4। तो ये हो गया, ठीक है ना? इस तरीके से, इस तरीके से हो गया। θ1 सबसे बड़ा, θ2, θ3, θ4, ऐसा। तो ये कंसेप्ट हमारा, ये क्राइटेरिया हमारा। ऐसे सिचुएशन पे हम जाएंगे, कंडीशन पे हम जाएंगे। जिशान, हमने आपको देखा, अभी आपका वीडियो ऑन हुआ था बेटा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो यहां तक बेटा हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो चीज को ध्यान से आपको समझना है और बाद में फिर उसको अप्लाई करना है। बेटा यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे अभी डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, सारा बात, सारा कंडीशन आपको अभी हम समझाने वाले, है ना? तो ध्यान से मेरी बात को सुने, समझे और बाद में अप्लाई करना। दिल से समझो, दिल से दिल तक बात समझ आएगा। सर मल्टीपल बॉन्ड कैसे लेते हो वो फिर से बताओ। सर मल्टीपल बॉन्ड कैसे लेते हो वो फिर से बताओ। मल्टीपल बॉन्ड कौन सा केस बेटा, ये मुझे बताओ, ये वाला या ये वाला? कौन सा, कौन सा? ये ए है और वो बी है, बताओ कौन सा ए और बी? ए और बी में कौन सा आ रहा? ए। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए बेटा, देखिए बच्ची, ये जो है सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? दो एटम के बीच में इधर से ऐसे गया, इधर से ऐसे गया, ऐसा कर लिया, ये बन गया इसका क्या? मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना? ये सिंगल बॉन्ड बन गया बच्चा। लेकिन अगर मैं आगे आपको बता दूं किस चीज के बारे में, ठीक है, कि मल्टीपल बॉन्ड, इधर से पहले सिंगल बॉन्ड बनेगा, बाद में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा ना पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां भी है और ऊपर और नीचे भी गया, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो स्पेस अगर ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो रिपल्सन भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा ना? तो रिपल्सन क्या है? ज्यादा है। इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड it does not affect the geometry but it affect the bond angle। ओके, समझ रहे हो? तो वही है कि मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो वही यहां दिखा है कि इस तरीके से ए डबल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड बी,
फिर इधर सी, इधर सी, तो एंगल दिया θ1, इधर θ2, इधर θ3, इधर θ4। सबसे ज्यादा रिपल्सन है यहाँ पे डबल बॉन्ड बी में, ठीक है, ए डबल बॉन्ड बी में। तो जहां रिपल्सन होगा सबसे ज्यादा, वहां का एंगल भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। अभी जो θ1 है ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है ना बेटा, तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो रिपल्सन ज्यादा करेगा, कि रिपल्सन ज्यादा कर रहा है तो θ1 सबसे ज्यादा। सीधी बात याद रखो, जहां धक्का मुक्की ज्यादा होगा वहां का एंगल होगा ज्यादा। अब दूसरी बात, इधर से यहां क्या है, डबल सिंगल, इधर भी डबल सिंगल, तो θ2 और θ3 दोनों बराबर, और सबसे कम कौन सा हो गया बेटा, θ4। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड। बात समझला का आर्या? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखो आर्या, यहाँ लोन पेयर है, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल और सिंगल। तो देखिए लोन पेयर का स्पेस सबसे ज्यादा होता है ना, तो यहाँ 4 एंगल है लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड का, लोन पेयर, सिंगल और ये सिंगल। तो सीधी बात है, ये भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला, ये भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए θ1 क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा। दूसरी साइड से अगर आप देखिए, ये θ2 है, ये θ3 और ये θ4 है। तो कंसेप्ट ये है कि ये हमारा θ2, ये हमारा θ3 और ये हमारा क्या है भैया, θ4 है। कंसेप्ट ये कि θ2 सेकेंड में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर और सिंगल, तो लोन पेयर मल्टीपल का रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर सिंगल में और डबल और सिंगल में, तो लोन पेयर और सिंगल का रिपल्सन ज्यादा होता है। तो ये ट्रेंड याद रखना, आगे काम आएगा। ओके, अब बेटा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ठीक है। मतलब लोन पे रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा, फिर ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, एंगल क्या होगा, सारी चीजें बताने जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से दिल लगा के सुनो, समझो, बाद में इसका जरूरत आपको पड़ेगा। अब बेटा यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि एक वर्ड होता है ज्योमेट्री, एक वर्ड होता है शेप, एक वर्ड होता है बेटा स्ट्रक्चर। तो बेटा एक चीज याद रखना, शेप, स्ट्रक्चर तो समझ सकते हो आप, जनरल वर्ड है, जैसा दिखेगा उसी को बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। और बेटा शेप मतलब क्या, किस शेप का है, कैसा है, कैसा दिखता है ना, समझ रहे हो। तो बेटा ये जो शेप है ना, वो कैसा दिख रहा है उस चीज को, तो जो शेप है ना उसी को हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बेटा। शेप और स्ट्रक्चर सेम बात। और दूसरी चीज है बेटा ज्योमेट्री, है ना, तो ये ज्योमेट्री जो है वो अलग बात है, ठीक है, ज्योमेट्री जो है अलग बात है। तो कंसेप्ट ये है कि शेप और स्ट्रक्चर एक ही चीज है, और ये जो ज्योमेट्री है ये अलग चीज है, ठीक है ना। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं ज्योमेट्री और शेप और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझ लो। जब आप अलग अलग बुक में जाओगे ना, तो ज्योमेट्री को ही शेप बोल देता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है, आपको दिमाग ला के ओपन रखना है कि कभी कभी ज्योमेट्री शेप हो जाएगा, कभी कभी बेटा शेप और ज्योमेट्री अलग होगा, कब होगा ऐसा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना। अगर शेप नहीं लिखा है, ज्योमेट्री लिखा है, तो अब उस हिसाब से जवाब दे देना। अब ध्यान से सुनो बेटा, सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। तो जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर का अराउंड सेंट्रल एटम, उसी को हम रखते हैं कहां पे, ज्योमेट्री में, ठीक है, जैसा दिखेगा। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि लोन पेयर कहां रहता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, बॉन्ड पेयर भी कहां जाता है मेरे बच्चों, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। तो कुल मिला के आप ये समझ लो
कि सेंट्रल एटम के अराउंड जैसा अरेंजमेंट होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का, वही कहलाएगा ज्योमेट्री। ठीक है। और बेटा अगर हम शेप और स्ट्रक्चर का बात करें तो याद रखना मेरे लाल बाल गोपाल कि सिर्फ सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर का जो अरेंजमेंट होगा, उसी अरेंजमेंट को हम शेप में पढ़ेंगे। जैसा अरेंज हुआ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम इज नॉट बट शेप। ठीक है। तो ये चीज हो गया यहां का कि बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर बॉन्ड पेयर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर शेप, है ना। तो याद रखना सेंट्रल एटम में लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है। तो लोन पेयर को भूल जाओ, लोन पेयर को छुपा दो, अब बॉन्ड पेयर को सिर्फ देखो। जैसा बॉन्ड पेयर का आपको अरेंजमेंट दिखेगा एटम के साथ, वही शेप में काउंट होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। यही चीज काउंट होगा कहां पे, शेप में। तो ये चीज हो गया, बात समझ गए आप। अच्छा अगर मान लो एटम के पास लोन पेयर है ही नहीं, तो फिर उस केस में जो ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप भी होगा। अगेन आई रिपीटेड, ज्योमेट्री डिसाइड करने में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो अरेंजमेंट होता है, उन दोनों अरेंजमेंटों को हम लोग लेते हैं। दैट इज अराउंड सेंट्रल एटम ए जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर बात करें बेटा शेप का, तो ध्यान रखना कि सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ बेटा प्लीज समझ लो यार, बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट है ना। ये हम लोन पेयर नहीं बोल रहे, सिर्फ बॉन्ड पेयर को जो हम अरेंज करेंगे अराउंड सेंट्रल एटम, उसी को हम कहां रखेंगे बेटे, शेप में रखेंगे। शेप में ये आ जाएगा ए, है ना। ए का जो अरेंजमेंट है वो किस चीज में आ जाएगा, शेप में आ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। अब ये शेप में आ जाएगा और ये हमारा कंसेप्ट है। तो शेप हो गया भाई इस तरीके से। तो ये आ गया शेप, आ गया इस तरीके से ए, बाकी समझ लो ना चीजें। तो ये चीज हो गया आपका ज्योमेट्री, लोन पेयर और क्या, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और क्या, बॉन्ड पेयर। तो ये चीज आ गया हमारे ज्योमेट्री में। ठीक है, ठीक है ना। ये बात है, ये कंसेप्ट है। इस बात को, इस कंसेप्ट को आपने ध्यान रखने। क्लियर है सभी को बच्चों, बेटा क्लियर है। फिर से एक बार बताएं तो दिक्कत है क्या, गुस्सा हो जाओगे कि तुम लोग एक बार और बता दूंगा तो। गुस्सा आ रहा हो तो गुस्सा थूक देना बेटा, प्लीज गुस्सा थूक दो बेटा। फिर से सुन लो, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है भैया, सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या आ गया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब बेटा आपको पता है ना लोन पेयर कहां रहता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड कहां बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जैसा अरेंजमेंट है उसी को हम ज्योमेट्री कहेंगे। अगर हम बात करें शेप का या स्ट्रक्चर का, तो बेटा याद रखना सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट को आपको देखना है। वो जैसा दिखेगा वही उसका क्या कहलाएगा बेटा, शेप कहलाएगा। ठीक है ना बच्चा, शेप कहलाएगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये शेप हो गया जो भी चीज है, तो बॉन्ड पेयर, शेप वगैरह वगैरह। ठीक है। अब मान लो सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर है ही नहीं, तो उसका जो ज्योमेट्री है ना वही शेप होगा। क्योंकि अगर सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर नहीं, सिर्फ कौन है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर से ज्योमेट्री डिसाइड हो गया, और बॉन्ड पेयर से डिसाइड होता है शेप। उसके इसमें शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या हो जाएगा, सेम। तो बेटा कभी कभी शेप को हम ज्योमेट्री भी बोलेंगे तो काम हो जाएगा, कोई तकलीफ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। आगे बढ़ता हूं अब। बेटा गुस्सा थूक दिए ना, गुस्सा थूकते रहना,
गुस्सा नहीं करना बेटा, समझ रहे हो सारे बच्चे। अब सुनो आगे चलते हैं। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में लेके जाऊंगा और पूरे डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से सुनना कंसेप्ट को और समझना, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम जा रहे हैं स्टेरिक नंबर 2 पे। अब स्टेरिक नंबर अगर 2 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या हो जाएगा बेटा, sp। कुल मिला के हम आपको sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। अब इसका फर्स्ट केस कि बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर है 0, ये सम हो गया किसके बराबर, 2 के बराबर। तो स्टेरिक नंबर ये हो गया 2, स्टेरिक नंबर 2 तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा sp। ध्यान समझते जाओ दिल लगा के। अब इसके रिप्रेजेंटेशन पे अगर आप जाते हो जाएगा a b और बेटा ऐसा b, लोन पेयर तो है ही नहीं। अब देखो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया ab2, फॉर्मूला हो गया ab2 और ये रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखते हैं इसका ज्योमेट्री, इसका देखेंगे शेप। तो बेटे ये आपको कहां दिख रहा है, एक लाइन पे दिख रहा है ना। तो देखो ये भी बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर। हमने क्या कहा, ज्योमेट्री में हम इलेक्ट्रॉन पेयर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब, और शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं, लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अभी यहाँ लोन पेयर तो है ही नहीं। अब मुझे बताइए कैसा ज्योमेट्री आपको दिख रहा है, एवरीवन प्लीज रिप्लाई बेटा, कैसा ज्योमेट्री आपको ये दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये देखने में कैसा लग रहा है। बिल्कुल सही जवाब, लीनियर, लीनियर दिख रहा है। ओके, शेप फिर कैसा होगा बेटा, इसका शेप भी लीनियर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर जो अरेंज है वो एक लाइन में, एक लाइन ऐसा लाइन, इसीलिए इसका शेप भी लीनियर हो गया, ज्योमेट्री भी लीनियर हो गया। अब आता है बेटा थीटा विच मींस बॉन्ड एंगल। तो यहां से यहां का जो एंगल है कितना होता है बेटा, अरे यार 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। तो याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन में अगर sp हो, स्टेरिक नंबर 2 हो, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल इज बेटा 180 डिग्री, समझला। चला आगे बढ़ला, है ना, आगे बढ़ू बेटा, यहां तक समझ में आ गया सभी को, फटाफट रिप्लाई करो। अब इसका एक एग्जांपल देखो, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, तो कैसा हो जाएगा BeCl, ये Cl है ना, BeCl हो गया, बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बना लिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका बेटा sp हो गया, और थीटा क्या हो गया बच्चों 180 डिग्री हो गया। बस आगे आंसर शीतल, शीतल कितना बढ़िया नाम है शीतल। चलो सभी का नाम बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ जाओ बेटा। अब आगे देखिए स्टेरिक नंबर 2 पे ही हूं, हाइब्रिडेशन sp ही है, लेकिन इस बार लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर बेटा 1 है ना। तो लोन पेयर 1 ले लिया, बॉन्ड पेयर 1, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ABL है ना। और इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, AB यहां रख दो। अब बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोन पेयर को कहां रखोगे, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विच पोजीशन लोन पेयर ऑक्यूपाइड इफ लोन पेयर प्रेजेंट। तो बेटा आपको पता है ना कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो लोन पेयर को अगर आप कम स्पेस में रखोगे तो रिपल्सन करेगा ज्यादा। आप अगर ऐसा चाह रहे हो कि रिपल्सन ज्यादा ना हो और स्टेबल मॉलिक्यूल हो, तो आप लोन पेयर को वहां रखो जहां रिपल्सन कम होगा। और रिपल्सन कम कहां होगा बेटा, जहां का स्पेस क्या होगा ज्यादा, है ना। अब स्पेस यहां से अपने को डिसाइड करना है। तो ये देखिए, ये यहां से आप यहां देखिए 2 स्पेस है अपने पास, इस तरीके से मान लो ये A है और ऐसा, एक स्पेस तो ये है और एक ये है। बेटा यहां रखो या यहां रखो बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहां रखते हो
यहां से ये 180 डिग्री पे, अगर यहां रखते हो यहां से ये 180 डिग्री पे, तो बेटा जो लीनियर स्ट्रक्चर है ना वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कोई डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब यहां लीनियर अगर है तो ऑल बॉन्ड आर इक्वल, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बेटा दोनों इक्वल है, क्योंकि यहां से यहां 180 डिग्री, यहां से यहां 180 डिग्री, कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। अब अगर डिफरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा। अब आगे आ गए इधर ए बी आ गया, है ना, इस तरीके से। अब ये चीज हो गया हमारा ए बी, और आगे रख दिए एल। आप इधर रख दो लोन पेयर, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, ए इधर रख दो, बी इधर रख दो लोन पेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों में से कहीं भी रखेंगे। देखिए लोन पर इसको इधर से रिपेल कर रहा होगा, इधर से बात बराबर, दोनों सेम बात है। अब बेटा सबसे पहले बात होगा यहां ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री में हमने क्या कहा आपसे कि ज्योमेट्री डिसाइडेड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को देखेंगे। तो देखिए बॉन्ड पेयर लोन पेयर अभी भी कहां दिख रहा है बेटा, एक लाइन पे ही तो दिख रहा है, तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, लीनियर। और बेटा अब हम अगर शेप का बात करें, तो जब भी आप शेप का बात करोगे ना, आप सेंट्रल एटम पे चले जाइए, और बेटा आपने करना यह है कि लोन पेयर को छुपा दीजिए, क्योंकि शेप देखते वक्त हमें लोन पेयर की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने लोन पेयर को छुपा दिया, छुपा दो बिल्कुल, छुपा दो बिल्कुल, है ना, छुपा दो, ऐसा छुप गया। अब ये ए है और ये बी है, ए और बी मतलब ए और बी की जो बॉन्ड पेयर, ये जैसा दिखेगा वही इसका शेप होगा। तो बेटा आप देख सकते हो ए और बी में एक सिंपल सा क्या है, लाइन है ना, बॉन्ड है। ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। ए और बी में यहां पे सिंगल बॉन्ड है, ये ज्योमेट्री लीनियर है। शेप कैसा हो गया, शेप भी लीनियर हो गया। ये दोनों बातें आप ध्यान रखो। तो यहां का हो गया ज्योमेट्री और हो गया शेप। तो बेटा इसका ज्योमेट्री भी लीनियर है और शेप भी लीनियर, क्योंकि बेटा अगर आप इसको छुपा भी देंगे ना तब भी तो ये एक लाइन पे ही आ रहा है ना, ये चीज है, समझ रहे हो। अगर इधर देखो इसको छुपा दी आप लोन पेयर को, लोन पेयर को छुपाने के बाद सिर्फ यहां पे कौन बचा बेटा, अगर आप इधर चले जाओ सिर्फ ये बॉन्ड पेयर बचा, इधर ये ए बी है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी ए और बी भी कहां दिख रहा है आपको, एक लाइन पे ही दिख रहा है। ये चीज भी आपका क्या हो गया, लीनियर ही तो हो गया। तो ये हो गया हमारा लीनियर, ठीक है, एक लाइन पे। बेटा ज्योमेट्री भी लीनियर, शेप भी लीनियर, लेकिन अगर बोले थीटा क्या है, थीटा विच मीन्स व्हाट बेटा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। बेटा आप एक बात समझ लो कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, क्या यहां दो बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो बॉन्ड एंगल इज नॉट डिफाइंड। यहां पे हम लोग बॉन्ड एंगल नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेशन करना पड़ता है मॉलिक्यूल में। अब मुझे बताओ कहां पे और कौन सी बात आपको नहीं समझी, सारे बच्चे। फटाफट पूछो बेटा, अगर कोई है तो, कोई डाउट है तो पूछो।
एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल। देखो बेटा यहां तो एक ही बॉन्ड है ना, एक ही बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल हम लोग दो बॉन्ड के बीच का एंगल निकालते हैं। बॉन्ड एंगल निकालने के लिए दो बॉन्ड तो चाहिए ना कम से कम, पर यहां पे दो बॉन्ड तो है ही नहीं। अब अगर दो बॉन्ड है ही नहीं तो बॉन्ड एंगल भी डिफाइन नहीं होगा, इसलिए थीटा क्या लिख दिया हमने, नॉट डिफाइंड। थीटा नॉट डिफाइंड, दैट इज बॉन्ड एंगल नॉट डिफाइंड। ठीक है, सीधा बात हो, ए बी और इधर एल एल रख दिए, अरेंजमेंट हो गया आपका, लीनियर हो गया, ज्योमेट्री शेप भी हो गया लीनियर। ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करेंगे, शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करेंगे, और थीटा में बॉन्ड एंगल देखते हैं। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया बेटा, बॉन्ड एंगल नॉट डिफाइंड। अब इसका आपको एग्जांपल बताता हूं। सी एन माइनस ऐसा होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, लोन पेयर निगेटिव चार्ज। ये यहां दिख रहा है, देखो वन सिग्मा बॉन्ड, वन लोन पेयर, हाइब्रिडेशन हो गया एसपी। ज्योमेट्री पूछेगा लीनियर, शेप पूछेगा ये भी लीनियर, थीटा नॉट डिफाइंड। 0 डिग्री मत बोलना बेटा, क्योंकि हम लोग थीटा देखते हैं सिग्मा सिग्मा बीच के सिग्मा बॉन्ड के बीच का एंगल। क्या हो गया, थीटा नॉट डिफाइंड। और भी है, सी, ये भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, खैर तो एसपी वाला क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट आपको लेके जा रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में स्टेरिक नंबर बेटा 3 होगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर का वैल्यू 3 आना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। अब एक बात बता दूं कि नॉर्मली जब sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे जाता है, इस तरीके पे। ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये sp2 और ये भी sp2 है। अब यहां से यहां का एंगल जब आप देखोगे, ये 120 डिग्री, ये एंगल भी 120 डिग्री, ये एंगल भी 120 डिग्री। हर तरफ से जो एंगल है ना, ये 120, 120 और 120 ऐसे इधर का बन रहा है ट्रायंगल, है ना। तो अब एक चीज देखो बेटा, जब आप यहां जाओगे ना तो 120 पे एक दिखेगा ऑर्बिटल, तो इधर भी 120 पे एक ऑर्बिटल दिखेगा। सानिया, आपने प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा होगा बेटा तो वो सब लेक्चर देखो, सारा लेक्चर अपलोड कर दिया हूं मैं, कल तक का सारा लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडेशन पढ़ा के हो गया ना उसमें, वो देखोगे तो ये सब पूरा समझेगा फिर। अब ये देखो, ये वाला इधर 120 पे और ये 120 पे, यहां से ये 120 पे और इधर ये 120 पे, यहां से इधर ये 120 पे 120 पे। मतलब बेटा ये भी सिमेट्रिकल पोजीशन है, कहीं भी चले, यहां चले जाओगे तो 120 पे 2 दिखेगा, यहां चले जाओगे 120 पे 2, यहां चले जाओगे 120 पे 2, मतलब पोजीशन सारा क्या है, सिमेट्रिकल। ठीक है ना बेटा। अब अगर पोजीशन सिमेट्रिकल है ना, तो मान लो जब लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोन पेयर कहीं भी जाएगा तो एक ही बात, यहां लोन पेयर गया, इधर से बॉन्ड, इधर से बॉन्ड, यहां गया, इधर से बॉन्ड, चलता है, कहीं भी रखो, सब बात बराबर। अब sp2 में आपको लेके अगर आ गया, स्टेरिक नंबर हमको 3 करना है, इसके लिए बेटा हमने यहां पे ले लिया सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, दोनों का सम 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो बेटा तो सिग्मा बॉन्ड है वो 3, ऐसा करके देख लिया यहाँ पे। तो यहां से जो बॉन्ड है ना वो 3 है,
लोन पेयर 0 है, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया AB3, ठीक है, और इसका अरेंजमेंट हो जाएगा AB क्योंकि आपको पता है ना sp2 में 120 डिग्री एंगल पे हाइब्रिड ऑर्बिटल जाते हैं, तो बता ही दिया हो ना आपको। और ये B इस तरीके से, ये जो एंगल है 120 डिग्री, 120 देखो बेटा, अगर लोन पेयर आ गया या मल्टीपल बॉन्ड, तो आप लोन पेयर को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड को आप यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि जब लोन पर आता है तो हम उसको वहां रखते हैं जहां का ज्यादा स्पेस होता है, और यहाँ पे स्पेस ज्यादा कहाँ है वो चीज देखना पड़ रहा है। अब यहाँ तो सारा स्पेस बराबर है। अब यहाँ का ज्योमेट्री अगर आपसे पूछे कोई, तो अब क्या बोलेंगे बेटा? ट्रायगोनल, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया, शेप भी इसका क्या होगा बेटा? शेप भी ट्रायगोनल प्लेनर ही होगा, क्योंकि इत्तेफाक से जो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इस बार बॉन्ड पेयर ही है। जो ज्योमेट्री को डिसाइड कर रहा है वही शेप को डिसाइड करेगा इस बार। थीटा 120 डिग्री। एग्जाम्पल इसका अगर आप देखेंगे, BF3 है, बी रख दो यहां, एफ रख दो यहां, एफ रख दो यहां, एफ रख दो यहां, ये BF3। इधर से थीटा 120 120 120, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये BF3 का कंडीशन है। ये कंसेप्ट, ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया को आप ध्यान रखो। और कुछ यहां आपको करना ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आगे बढ़ जाता हूं बेटा, दूसरा केस देखिए। क्लास छोड़ के मत जाना जब तक लेक्चर ओवर ना हो बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, बाद में दिक्कत हो जाएगी। स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडेशन sp2, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, ठीक है। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, इनका सम 3 होगा तो sp2 हो गया ना। अब बात है सर लोन पेयर को कहां रखेंगे? AB2L है रिप्रेजेंटेशन। लोन पेयर को कहां रखेंगे बेटा? लोन पेयर कहीं भी रखो, यहां रखोगे, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड। अगर आप ऐसे रखते हो, यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड, सब बराबर बेटा, है ना। ये जो लोन पेयर है, इसके सामने इधर भी बॉन्ड और इधर भी क्या बेटा? बॉन्ड। इधर इधर सामने बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, हर तरफ कहीं रखो चलता है ना, क्योंकि सारा पोजीशन सिमेट्रिकल है। जब सिमेट्रिकल पोजीशन हो तो आप कहीं भी रख दो, चलता है। अब यहां पे अगर आपसे पहले पूछे ज्योमेट्री बताओ, तो ज्योमेट्री तो अभी भी होगा बेटा ट्रायगोनल, ठीक है। ट्रायगोनल प्लेनर, तो ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर हो गया। अब हम बात करेंगे शेप का। तो बेटा शेप के लिए आपको क्या करना है? आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसा A B B और L।
चलता है बेटा। शेप में हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं, बॉन्ड पेयर। इस लोन पेयर को बेटा आप छुपा दो। लोन पेयर को जब छुपा देंगे आप ऐसे, सिर्फ बचा ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा भी के जैसा दिख रहा है, एग्जैक्ट भी के जैसा दिख रहा है। इसका शेप हो जाएगा बेटा भी शेप। याद रखना आप कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें कोई एक लोन पेयर है, उसका ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा, लेकिन शेप हो जाएगा बेटा भी शेप। जैसा दिखेगा ना वैसे ही नाम देंगे, कोई अलग बहुत बड़ी बात नहीं है। भी के जैसा दिख रहा है भी से, ये भी है बेटा उल्टा। अच्छा दूसरा इसको और बोलते हैं ऐसा, ऐसा एंगल को दिखाते थे ऐसा बचपन में, एंगल ए बी सी, है ना, इसलिए इसको बोलते थे एंगुलर, एंगुलर से। तो आप भी से बोलो तो भी चलेगा, एंगुलर शेप का बोलो तब भी चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। दौड़ेगा चलेगा नहीं, दौड़ेगा बिल्कुल 180 की स्पीड में। और एक चीज और है बेटा, जैसे अगर ये एक रॉड हमने ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट रॉड है, इसको हमने ऐसे रख दिया किसी लकड़ी वकड़ी पे, पत्थर वत्थर पे, और यहां इसको हमने पीटना चालू किया। तो जैसे जैसे पीटेंगे ना बेटा ये ऐसा बेंट होता जाएगा, टेढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप रॉड को पीट दिए ठक 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 ठक, बेटा आप समझ रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, जैसे जैसे आप पीटते जाओगे ये रॉड नीचे जाता जाएगा और ऐसा हो जाएगा कुछ। ये हो गया बेटा बेंट। देखो वैसा ही दिख रहा है, इसको हमने क्या बोला, बेंट, है ना। बेटा एक और नाम आ गया है इसका, भी शेप, एंगुलर शेप, या फिर आप इसको क्या क्या बोलेंगे बेटा, बेंट। तीनों में से कोई भी नाम चलेगा, आइदर भी, आइदर बेंट, आइदर एंगुलर। ओके लाल बाल गोपाल। एंड आगे बात करते हैं थीटा का। तो बेटा यहां पे जो एंगल था एग्जैक्ट 120, क्योंकि जितना रिपल्सन इधर उतना ही इधर, उतना इधर, हर तरफ रिपल्सन सेम, हर तरफ का एंगल सेम, और वो एंगल 120 के बराबर होगा। लेकिन यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड, यहां रिपल्सन है किसका, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और इधर भी किसका, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, इधर किसका, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर का। अब देखो बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है कंपेरेबल टू बॉन्ड पेयर। तो बेटा यहां पे रिपल्सन अगर ज्यादा है तो यहां का गैप बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, और यहां पे अगर रिपल्सन कम है तो यहां का जो गैप है ना वो कम होगा, थीटा क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो कंसेप्ट ये हो गया कि इन दिस केस इधर से भी बॉन्ड थोड़ा ऐसे आएगा, मतलब ऐसे था ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, होगा क्या, ये लोन पेयर इसको थोड़ा इधर से धक्का देगा, इधर से दोनों साइड से धक्का देगा, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कम होगा, और पास आ जाएगा, पास आएगा तो एंगल कम होगा। अब थीटा 120 नहीं रहेगा बेटा, लेस देन हो जाएगा 120 डिग्री। कितना होगा नहीं पता, पर भैया लेस देन हो जाएगा 120 डिग्री ड्यू टू रिपल्सन, ठीक है। तो यहां पे आगे बेटा थीटा लेस देन 120 डिग्री, ठीक ना। अब इसका आपको एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल है बेटा इसका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, S डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इधर चला गया और 2 इधर चला गया इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द केस ऑफ व्हाट बेटा,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सिग्मा 2। ये कैसा हो गया देखो, sp2 हाइब्रिडाइज, v शेप, एंगुलर बेंट जो भी, या थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री। ये चीज ये बता दी। चलिए अब एक साथ सारे बच्चे रिप्लाई करिए कि क्या दिक्कत है इसमें। सारा बात समझ में आ गया सभी को? सारे बच्चे रिप्लाई करिए फटाफट, टाइम नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत कुछ पढ़ाना है बेटा। कितना परसेंट समझा? समझा कितना परसेंट समझा बेटा? पूरा आ रहा है ना समझ में? चलो, केमिस्ट्री का एडिक्शन लग रहा है ना बेटा आप लोगों को? एडिक्शन लगना चाहिए। सानिया, अभी आप ही को तो ढूंढ रहे थे बेटा, कहा गया साइना? आप कहाँ थे अभी तक, आंसर नहीं दे रहे थे? फॉर्म बरकरार रख रहे हो ना? बिल्कुल। इधर देखो, अब आगे चलते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री का एडिक्शन लग रहा है ना तुम लोग को? धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाओ बिल्कुल केमिस्ट्री का। इधर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए एक लाइन यहां बस लिखेंगे कि ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ज्योमेट्री, hence lone pair, lone pair goes in any position। ठीक है, ये लास्ट केस का बेटा लोन पेयर आ गया 2, बॉन्ड पेयर आ गया आपका 1, ABL2। ऐसे लिखेंगे ABL। अब इसका जो ज्योमेट्री है ना, इसका जो ज्योमेट्री है कैसा हो जाएगा बेटा? ट्रायगोनल प्लेनर अभी भी होगा। शेप बताइए क्या होगा? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, व्हाट इज शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल? शेप क्या होगा अगर ऐसा कभी मिल गया तो? शेप क्या होगा बेटा, बताया हो ना कि शेप में हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं? बॉन्ड पेयर देखते हैं। तो मुझे बताइए इसका शेप क्या होगा? सही जवाब, सही जवाब। शेप के लिए बेटा आप इसको छुपा दीजिए, लोन पेयर को छुपा दीजिए और बॉन्ड पेयर को देखिए। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक लाइन पे आपको दिख रहा है, शेप हो जाएगा लीनियर। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है बेटा। साइना एंगुलर बेंट नहीं होगा, ये तो लोन पेयर है ना, और शेप में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता। कौन इन्वॉल्व होता है शेप में? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। समझे? यस, तो लीनियर हो जाएगा। थीटा नॉट डिफाइंड, ठीक है, थीटा यहां नॉट डिफाइन है बेटा, समझ रहे हो? तो ये चीज आप ध्यान रखना कि थीटा डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 बॉन्ड चाहिए, जो कि यहां नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपका स्टेरिक नंबर आपको 4 पे लेके जा रहा हूं, sp3। इसमें बेटा ऐसा अरेंजमेंट हमने आपको बताया था, ऐसा इस तरीके से। अब इधर आप देखिए, कंसेप्ट ये है हमारा, स्टेरिक नंबर अगर 4 हो तो भैया स्टेरिक नंबर 4 पे
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भैया, sp3। तो आपको बताया था कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। ठीक है ना, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल 1 से 2 पे जाइए, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, मतलब 1 से 2 पे, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, या 1 2 से 3 पे, या 3 से 4 पे, या 2 से 4 पे, कहीं भी आप जाओ सभी के बीच में एंगल सेम रहता है। और ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बेटा ये भी सिमेट्रिकल पोजीशन है, मतलब ये सारे आइडेंटिकल है। जब आप यहां जाओगे ना तो यहां से 3 ऑर्बिटल आपको दिखेगा जो तीनों इक्वल, ये मत सोचो ये दूर है, 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है। एंड ये तीनों के साथ एंगल 10928 ही बनाता है। अगर आप यहां जाओगे ना ये भी इन तीनों के साथ सेम एंगल बनाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। यहां जाओगे ना ये भी इन तीनों के साथ एंगल सेम बनाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी इन तीनों के साथ सेम एंगल बनाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। समझ रहे हो? तो बेटा ये सारा सिमेट्रिकल है ना। तो अगर आपको लोन पेयर मिलेगा, लोन पेयर को वहां रखते हैं जहां ज्यादा स्पेस होता है, पर यहाँ ऐसा कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ सारे के सारे पोजीशन सिमेट्रिकल है। तो लोन पेयर अगर आ गया तो उसको आप यहां रखो, यहां रखो, या यहां रखो, कहीं भी रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर जगह बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर रख दीजिए लोन पेयर को, या इधर रख दीजिए, या इधर रख दीजिए, यहां रखिए, यहां 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 कहीं भी रखिए, सारे सिमेट्रिकल पोजीशन। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, उस मल्टीपल बॉन्ड को भी आप कहीं भी रखेंगे, कोई दिक्कत बेटा नहीं आएगा, कहीं भी आप रख सकते हो। ओके, एक बार ओके बोल दो, एक बार ओके बोल दो बेटा, ओके बोलो, ओके 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 बोलो जल्दी। चलिए अभी आगे आते हैं और यहां बताते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आप यहां देखें, यहां पे भी कंसेप्ट क्या है कि भैया AB4, A B B B B ऐसा। इस तरीके से, ठीक है। यस, अब यहां अगर आप देख लो, ठीक है, यहां कंसेप्ट को आप देख लो, तो यहां जो आप देख रहे हो ये बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। इसका ज्योमेट्री कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। शेप कैसा हो गया बेटा, शेप भी हो गया टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल हो गया। और अगर बेटा थीटा का बात किया जाए, शेप टेट्राहेड्रल क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि यहां सिर्फ बॉन्ड पेयर है ना बाबू, लोन पेयर नहीं ना मेरे बच्चों, इसीलिए। अब थीटा कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, समझे, इस तरीके से। अब ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, सारे सेम 109 28। बेटा
नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, यहां से यहां भी 109, मतलब 1 से 2 हो, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, कहीं भी हो ना, सारा एंगल सेम है। ये हो गया बेटा इसका एग्जाम्पल, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, है ना, ये सब इसके टॉप मोस्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ गया, क्लियर है सभी को यहां तक? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है बेटा, लोन पेयर इज 1 एंड बॉन्ड पेयर इज 3, हो जाएगा AB3L। अब यहां जरा देखिए, एक बात बता दूं फिर से यहां बात कि टेट्राहेड्रल इज सिमेट्रिक ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल इज सिमेट्रिक ज्योमेट्री, so lone pair can be placed at any position, lone pair can be placed at any position, मतलब कहीं भी लोन पेयर को रखोगे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप आगे आ जाइए, अगर आपको बता दे, अगर ये ऐसा ए है, ऊपर आप दिखाओ लोन पेयर बी बी, इसके अलावा बेटा आप ऐसे भी अगर दिखा देते हो, इधर लोन पेयर, यहां बी, यहां भी, यहां भी, आप ऐसे भी अगर दिखा देते हो, देखो देखने में अलग लगेगा लेकिन है सब सेम, यहां भी, यहां भी, यहां भी। बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर ये लोन पर है ना, इक्वल एंगल पे 3-3 बॉन्ड पेयर बैठे हुए, यहां भी उसी तरीके से इक्वल एंगल पे 3-3, जितना एंगल पे ये है उतना ही पे ये, उतना ही पे ये। यहाँ पे बेटा मत सोचो ये दोनों पास पास, ऐसा नहीं है। इस लोन पेयर से जितने डिस्टेंस पे ये बॉन्ड पेयर है ना, उतना ही पे ये, उतना ही पे ये, और यहाँ आने पे भी सेम बात। तो लोन पेयर को कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन बुक वाले डायरेक्ट इसी को छापते हैं, तो हमारे भी ट्रेंड में यही रहेगा। लेकिन एक बार जेईई एडवांस में पूछा था क्या ये सही है लिखने का तरीका, तो जो बच्चे डिटेल में नहीं पढ़े थे उनको लगा था नहीं नहीं ये तो गलत है, उनको रॉन्ग हो गया। लेकिन आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, नहीं बेटा ये भी चलता है, तो आप ध्यान रखना, ये भी चलता है, ऐसा हो गया लोन पे। अब ये हो गया। अब बेटा अगर बात करें ए एल है, बी बी और बी, यहां बोल रहा है बेटा ज्योमेट्री क्या होगा, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगा। बोलेगा शेप क्या होगा, तो बेटा कुछ नहीं, जब आप शेप देखेंगे ना, लोन पेयर को छुपा दीजिए, लोन पेयर को छुपाने के बाद देखो बेस में बन रहा है ट्रायंगल, और ये सारे मिल रहे एक ही पॉइंट पे। बोले थे ना बेस में कुछ भी बन जाए, और अगर वो सारे एक पॉइंट मिलेंगे तो उसको बोलेंगे पिरामिड। तो बेटा शेप इसका हो जाता है पिरामिडल। ये थोड़ा याद रखिएगा कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज कोई हो कंपाउंड, और उसमें अगर एक लोन पेयर हो, उसका शेप हो जाता है पिरामिडल। दूसरी चीज ये है कि अगर थीटा का बात करेंगे ना, तो बेटा ये ऊपर से कर रहा है लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है बॉन्ड पेयर की रिपल्सन से ज्यादा होता है, इसलिए बेटा यहाँ का जो गैप है ना, वो पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब जो थीटा है ना, वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा, क्योंकि पहले बराबर बराबर रिपल्सन था हर जगह, लेकिन अभी रिपल्सन बराबर नहीं बचा है ना, ऊपर का रिपल्सन ज्यादा हो गया, इधर का कम हो गया, इसलिए थीटा आ गया 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, लेस देन।
अब बेटा एक बात बता देता हूं कि अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज हो, है ना, और उसमें लोन पेयर आ जाए, तो लोन पेयर के वजह से, वन लोन पेयर के वजह से रफली इक्वल टू 2.5 डिग्री एंगल डिक्रीज होता है ना। इफ वन लोन पेयर प्रेजेंट देन एंगल डिक्रीजेस बाय 2.5, तो मतलब यहां का एंगल रफली इक्वल टू बेटा 107 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सर इसका एग्जांपल बताओ। बेटा तुम लोगों को मेरे से जाने का मन नहीं कर रहा ना, मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है। मजा आवता है पढ़ने में कि ना? NH 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 मजा आ रहा है बेटा? ये ऐसे हो गया, या फिर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, H H H, इधर ये लोन पेयर, आप या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, H H और ये लोन पेयर, सब चलता है, लेकिन हमारा ये पॉपुलर फॉर्म है। ठीक है ना। अब बेटा इसका बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3, ज्योमेट्री क्या है, तो टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर को भी तो कौन करते हैं ना ज्योमेट्री में। शेप क्या हो गया बेटा, तो पिरामिडल, और बेटा यहाँ थीटा कितना, तो 107 डिग्री। ये हो गया। इसके आगे नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सावधान होकर पढ़ाई करते रहे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन। कोचिंग आओ तो मास्क लगा के आओ, सैनिटाइजर भी एक रख लो, छोटा सा बॉटल, है ना। चलो बाय बाय बेटा, आज समझ में आया सभी को?